आजमगढ़ राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता सम्मेलन शनिवार को नेहरू हॉल के सभागार में हुआ। इसमें कार्यकर्ताओं को, युवाओं और महिलाओं को जोड़कर पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय महासचिव संगठन त्रिलोक त्यागी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह का सपना था कि गांव स्मार्ट बने, किसान समृद्ध हो। आज उन्हीं के विचारों को लेकर हम लोग प्रदेश के सभी सीटों पर काम कर रहे हैं। प्रदेश का कोई ऐसा ज़िला नहीं है जहां चौधरी चरण सिंह को मानने वाले न हों। कार्यकर्ता पार्टी से युवाओं व महिलाओं को जोड़ने का काम करें। राजनीति में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि आज गांव का आदमी शहर की तरफ भाग रहा है। अगर गांव में शहर जैसी सुविधाएं हों जाए तो उसे शहर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम एडीए के साथ हैं, लेकिन हमारे विचार उससे अलग हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ बैठक कर हम लोगों ने किसान हित में गन्ने का दाम बढ़ाने की बात कही। उसे सरकार ने माना भी। पूरे प्रदेश में डीएपी, यूरिया की समस्या है। इस समस्या को कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री के आगे उठाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष राम आशीष राय ने कहा कि कार्यकर्ता रालोद की नीतियों को जन जन तक पहुँचाएँ, तभी चौधरी चरण सिंह का सपना साकार होगा। आज के समय में चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन इन चुनौतियों के बीच से आगे निकलकर हमें काम करना होगा। इस मौके पर जिलाध्यक्ष चंद्रमोहन सिंह, रामाश्री विश्वकर्मा, पूनम भारती, जिला महिला मोर्चा मोहम्मद फिरोज अख्तर, अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा डॉक्टर सुरेश यादव, पतिराम यादव, चंद्रजीत कुमार आदि मौजूद रहे। संचालन डॉक्टर सुरेश यादव ने किया। आजमगढ़ से पंकज कुमार पाठक की खास रिपोर्ट। देखिए, हम 403 सीट पर काम कर रहे हैं। हम एनडीए में हैं। जयंत चौधरी जी दिल्ली में मिनिस्टर हैं, यहाँ भी हमारा, तो मैंने कहा कि हमारा सब जगह हमारा संगठन है। यहाँ तो आपके कार्यकर्ता में अभी नाराजगी, रेटिंग ज़्यादा है मार्केट में। नहीं, देखिए ऐसा है, खाद की समस्या तो देश में है, क्योंकि यूरिया ज़्यादातर डीएपी बाहर से आता है। वो समस्या है, मैं मानता हूँ, पर सरकार को हम योगी जी से बात करेंगे और जो भी किसानों के लिखते हैं उनको हम शाही जी से भी कहेंगे और योगी जी से भी कहेंगे कि उसका निस्तारण करें। हम किसानों के साथ हैं, हम किसान समस्याओं में किसानों के साथ हैं। हम सरकार से बात करेंगे। हम पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी गाजियाबाद से गाजीपुर और बागपत से बलिया तक है। उत्तर प्रदेश का कोई ज़िला और कोई गांव ऐसा नहीं है जहां चौधरी चरण सिंह के मानने वाले ना रहते हों। हम उस पर काम कर रहे हैं। मैं कार्यकर्ताओं से यही कहना है कि आजमगढ़ को इतना मजबूत करो, यहाँ लोकदल को मजबूत करो, और लोकदल मजबूत होगा तभी गांव और किसान की ताकत बढ़ेगी। मैं उनको यही कहना है कि आप मजबूत करो, महिलाओं को पार्टी के साथ जोड़ो, नौजवानों को जोड़ो, और गांव के सवाल आज वहीं के वहीं हैं जितने चौधरी चरण सिंह के सामने। आज गांव में वो सुविधाएं सरकार बढ़ा रही है, पर शहर और गांव में बहुत फ़र्क है। आज हर आदमी शहर की तरफ भाग रहा है। अगर गांव में सब सुविधा हो जाएंगी, अस्पताल की, डॉक्टर रहेगा, दवाएं होंगी, तो कोई बनारस नहीं जाकर रहने का। दिल्ली स्लम हो गई, मद्रास स्लम हो गया, कलकत्ता स्लम हो गया, सारे शहर बर्बाद हो गए, बनारस बर्बाद होने जा रहा। तो गांव में ऐसा कर दो कि गांव से कोई शहर में रहने ही ना आए, लड़के अपना काम करें अपने गाँव में। चूँकि आबादी का दबाव से शहर दबे जा रहे हैं, स्लम बनते जा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि हमारे कार्यकर्ता गांव की सुविधाओं के लिए बात करें। सरकार में भी हम लोग बात करेंगे। हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, राय साहब, और हम लोग कार्यकर्ताओं से भी कह रहे हैं कि जो ज़िले में जो सुविधाएं गांव तक पहुंचनी चाहिए, किसानों के पास, नौजवानों के, महिलाओं के, वो पहुंचनी चाहिए। यही मैं नौजवानों से कहना है। क्या आपको पार्टी से लोग नाराजगी नहीं है, सुझाव है। नहीं, ये तो सही है कि उनका तो कहना ठीक है कि आगे चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, उनका कहना ठीक है। हम लोगों ने पहले भी लड़ाया था, फिर भी मौका आएगा फिर लड़ाएंगे हम लोग। अगर मैं आज आजमगढ़ आया हूँ और पार्टी बनाना आया हूँ, तो ये तो आपको देव प्रकाश राय को मान ही लेना चाहिए। और हम राजनीतिक दल हैं। राजनीतिक नेता चुनाव लड़के सरकार में काम करना चाहते हैं। अब तो साधु राजनीति में आ गए, वो सब आ गए। तो हम तो राजनीति में कह के आए। हमारा तो पहला मैनिफेस्टो का शब्द है कि हम सरकार बना के जनता का जन कल्याण का काम करना चाहते हैं। तो ठीक बात है, चुनाव लड़ना कोई बुरी बात थोड़ी है। हर नेता को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो आगे बढ़े, विधानसभा में पहुँचे, लोकसभा में पहुँचे और लोगों के सवाल उठाए। जिले में तो आप एनडीए के साथ रहेंगे ना?
जिला आगे और का बढ़िए। हम तो हमारे प्रदेश में और देश में साथ हैं। नहीं, अगर यहाँ आपका प्रत्याशी नहीं लड़ता है तो आप लोग कहाँ रहेंगे? वहाँ का ये साथ ही प्रत्याशी रहेंगे ना। वहाँ का प्रत्याशी आजमगढ़ की बात कर रहा हूँ। नहीं, आजमगढ़ आजमगढ़ में तो आप आए हैं कार्यकर्ता? नहीं आजमगढ़ कैसी आप बात कह रहे हो? आप जिस अखबार में काम करते हुए टीवी में उसी के साथ हो ना। अभी हम एनडीए में हैं। मैंने आपसे बताया कि दोनों जगह हमारे मंत्री हैं, केंद्र में भी हम एनडीए में हैं, यूपी में भी हैं। हम उसको मजबूत कर रहे हैं, अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। मैंने अभी बोला कि 32 पार्टियों की सरकार है ये। मोदी जी 32 पार्टियों के प्रधानमंत्री हैं, उसमें लोकदल एक है। हमारी नीति रीति अलग है। हम चौधरी चरण सिंह की नीति पर काम करते हैं। हम जहाँ जिस गठबंधन में उसको मजबूत करेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। जिस तरह दिल्ली में सवाल है, पुलिस ने जो जुर्म किया, मेरा कहना पुलिस संयम बरते और सरकार ने जांच करा दी। अब तो वाकचूक भी मान गए सरकार की बातों पर, उन्होंने भी अनशन तोड़ दिया। जो एक प्रस्ताव आ गया कि 10 साल की कैद होगी, जो आज तक तो नहीं किसी ने प्रस्ताव किया, इसी सरकार ने किया। आज तक तो कोई ऐसा प्रस्ताव था नहीं, तो अब 10 साल की सज़ा भी होगी। और सारे काम हम कोशिश करेंगे कि छात्रों के साथ कोई दुर्भावना, उनके साथ कोई अन्याय ना हो। और ज़रूरत पड़ी तो जयंत चौधरी जी और हम प्रधानमंत्री से बात करेंगे। हम राय साहब और हम लोग गए थे, जयंत चौधरी भी थे, हमारे एमएलए थे, हमने बात करी। गन्ने का पेमेंट, गन्ने का दाम कम था, हमने बात करी तो योगी जी ने 400 किया और कहा विधानसभा में कि लोकदल के लोगों ने दबाव करके मेरे पे कराया, पर धन्यवाद नहीं कर रहे। तो हम लोग हर सवाल को उठाते हैं। पहले हम सड़क पर उठाते थे, पहले आंदोलन के जरिए उठाते थे, अब हम सरकार में, अब बातचीत के जरिए उठाते हैं। आप सब जैसा एनडीए सरकार में है